हेलो एवरीवन, वेलकम टू वजू मदर चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनल और आज का जो टॉपिक है वो है सेरेलैक बच्चों के लिए सही है या गलत है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को घर का खाना देना ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वही उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है, उसकी सॉलिड लेने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तब हम पेरेंट्स बहुत बार मार्केट से सेरेलैक का पैक उठा के बच्चों के डाइट में ऐड कर देते हैं, बच्चों को वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्या सच में सेरेलैक देना बच्चों को सही है, कि उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है और इससे रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेरेलैक होता क्या है। सेरेलैक ये इंस्टेंट सीरियल होते हैं जिसे हम खिचड़ी खीर की तरह, जिसे हम पोरिएज भी बोलते हैं, उसके फॉर्म में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये राइस बेस भी होते हैं, ये व्हीट बेस भी होते हैं, ओट बेस भी, ऐसे अलग अलग फॉर्म में ये होते हैं। इसके एडवांस फॉर्म भी होते हैं, जैसे राइस और दाल का मिक्स हो गया, वेजिटेबल फ्रूट का मिक्स हो गया, इस तरह से ये पैकेट में आते हैं। इसके जो पैक्ड बॉक्स है वो है 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक, यानी बच्चों को हम ये कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तब से लेके बच्चे को 18 मंथ्स, यानी बच्चा जब 18 मंथ्स का होता है तब तक हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स सेरेलैक घर पे ही बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो होममेड फूड होता है। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स पैक्ड सेरेलैक जो कि मार्केट में मिलते हैं वो भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब एज अ मदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके फ़ायदे क्या है। ये तो इसका पहला फ़ायदा है कि ये इंस्टेंट फूड है, यानी कि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपको जब भी बच्चे को ये देना है, आपको बस जितना चाहिए उतना डब्बे में से निकाल के लेना है एक बाउल में, और उसमें गर्म पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना है, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। इतना क्विक और आसानी से आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हो। सेकेंड, इसका फ़ायदा ये है कि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि सपोज़ अगर आप वर्किंग वूमन हैं या कहीं काम से आप बाहर जा रहे हो, तो आपके पीछे अगर आप ये सेरेलैक किसी को बनाना रहा और बच्चे को देना रहा, तो कोई भी आपके घर के सदस्य, घर के मेंबर आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है। जी हाँ, जब भी हम बाहर जाते हैं, कहीं ट्रिप लेते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो हमें यही चिंता होती है कि बच्चों को बाहर का ना खिलाए, उससे उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जो अगर आपके पास सेरेलैक एज अ ऑप्शन आपने रख दिया तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बच्चे को आपके ये दे सकते हो और बच्चा आपका इस ट्रैवल ट्रिप में बिल्कुल भी भूखा नहीं रहेगा। इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जी हाँ, इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और इसीलिए बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और इजीली खा लेते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, यानी खाने के बाद इजीली पच जाता है। 99% बच्चों में ये डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। 1% बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनको ये सेरेलैक अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह या पेट से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कि अदर फूड से भी हो सकते हैं। अदरवाइज सेरेलैक्स ये काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट बच्चे कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और जो भी आयरन वगैरह की ज़रूरत बच्चों को होती है, ये सारे तत्व इस सेरेलैक में पाए गए हैं। इसी को लेके सेरेलैक को बनाया जाता है, ताकि ये खाने से बढ़ते बच्चों को, ग्रोइंग बच्चों को जो इसकी ज़रूरत होती है आयरन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट की, वो उनको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये सारी बातें हो गई सेरेलैक के फ़ायदे के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि वो एक पैक्ड फूड है, और जैसे हमें पता ही है कि हम बच्चों को या बड़ों को भी अगर पैक्ड फूड दिया जाए,
वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप किसी भी न्यूट्रिशियन से बात करोगे तो पैक्ड फूड खाने के लिए वो साफ़ मना ही करेंगे। लेकिन अगर आप आपके पीडियाट्रिशियन से बात करोगे और उन्होंने आपके बच्चों को अच्छे से चेक कर लिया, एसेस कर लिया, तो वो यही देखेंगे कि अगर बच्चा ठीक से डाइट नहीं ले रहा है, उसका मील नहीं ले रहा है, जो भी उसको न्यूट्रिशन, जो भी विटामिन, आयरन वगैरह उसको मिलने चाहिए, वो अगर मिल नहीं रहे या कोई भी डिफिशियंसी उसमें है, तो आपके पीडियाट्रिशियन इस वक्त आपको सेरेलैक ज़रूर से रिकमेंड करेंगे। इसका दूसरा नुकसान उसके टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, ऐसे बोला जाता है कि सेरेलैक में एडेड शुगर होती है, तो बच्चों को यानी 1 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको शुगर या सॉल्ट, नमक ये देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इस एज के बच्चों को ठीक से कंज्यूम बच्चे नहीं कर पाते और इसके कारण वो ठीक से उसको निकाल भी नहीं पाते और बहुत सारी डायबिटीज़ वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स है वो फ्यूचर में बच्चों में देखने को मिलती है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सेरेलैक खा रहा है तो ये एक उसके लिए एडिक्शन जैसा हो जाता है। अदर फूड के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा या फिर अदर फूड खाने के लिए वो तैयार नहीं रहेगा, ये भी एक चीज़ हो जाती है। या फिर ऐसे भी हो जाता है कि स्वीट खाते खाते उसको फिर लाइक सॉल्टी या स्पाइसी चीज़ें खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर कोई भी दूसरा भी फूड वो खाने को आप उसको दोगे तो वो भी उसको स्वीट ही चाहिए रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सेरेलैक आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस करते रहोगे। तो ये एक नुकसान है। थर्ड नुकसान ये है कि उसके एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि एक पैक जो है वो अकॉर्डिंग 150 से 250 के रेंज में आता है और ये जो पैक्ड होता है वो एक सर्टन टाइम तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उस टाइम में बच्चों को ये पैक नहीं दे दिया और एक्सपायरी डेट अगर आ गई, एक्सपायर अगर वो पैक हो गया, तो ऑब्वियस है आपको दूसरा पैक ख़रीद के बच्चों को वो देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और बहुत सारे पेरेंट यही सोचते हैं कि ये इतना ही आप पहले ही खर्चा हो चुका है बच्चों के लिए और क्या खर्चा करना। तो इस तरह के फिर हमारे माइंडसेट बन जाते हैं, तो ये भी एक नुकसान के तौर से ही हम देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सेरेलैक से रिलेटेड। जी हाँ, मैंने सानिध्य को 6 मंथ जब हो गए थे सानिध्य को, तभी से सॉलिड इंट्रोड्यूस किया था और वो होममेड फूड ही था। जैसे कि दाल का पानी हो गया, खीर हो गई, एकदम पतली वाली खीर जो आती है, फ्रूट के जूसेस हो गए, इस तरह से मैंने सॉलिड इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब सानिध्य 7 मंथ का हो गया था तब हमें एक्चुअली पूना जाना था, कुछ हमारे पर्सनल रीज़न की वजह से। तो हमें यही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई कि अभी ट्रैवलिंग में कौन से फूड सानिध्य के लिए हम लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए सेरेलैक ऑप्शन ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आया और सेरेलैक हमने तब से यानी पूना जाने के पहले से ही 1-2-3 हफ्ते पहले ही हमने सानिध्य को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो उससे फैमिलियर हो जाए और ईज़िली वो उसको खा सके। तो सानिध्य को उसकी टेस्ट अच्छी लगी, जो कि ऑब्वियस हर बच्चे को अच्छी लगती ही है। तो हमें बहुत इजी हो गया था और बिल्कुल टेंशन नहीं था कि अभी हम सानिध्य को क्या खिलाएं, क्योंकि सेरेलैक एज एन ऑप्शनल हमने हमारे साथ ट्रैवल में ले लिया था। लेकिन दोस्तों सानिध्य को मैंने कंटिन्यू सेरेलैक नहीं दिया है। हफ्ते में 2-3 बार ही मैं सानिध्य को एज अ स्नैक सेरेलैक प्रीफर करती थी, देती थी। मेरा ज़्यादातर फोकस यही रहता था कि जो भी उसका लंच या डिनर टाइम है उसमें वो होममेड फूड ही खाए, जो कि आसानी से वो इस चीज़ों को एडेप्ट कर लिया था, हैबिचुअल हो गया था। तो यही हम सब पेरेंट का फोकस होना चाहिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सेरेलैक की आदत ना लगे, ताकि वो आगे जाके कोई दूसरा होममेड फूड खाने के लिए मना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर गिल्टी फील कर रहे हो सेरेलैक देने की वजह से, आपको गिल्टी बिल्कुल फील करना नहीं है। आपको बस आपका फोकस यही रखना है कि बच्चा होममेड फूड ही खाए से। तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा सेरेलैक का एडिक्शन नहीं होगा, वो बार बार सेरेलैक ही नहीं मांगेगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको होममेड फूड भी देना स्टार्ट करोगे तो वो उससे भी हैबिचुअल हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी सेरेलैक की आदत छूट जाएगी और वो होममेड फूड में आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अभी मॉडरेट फॉर्म में सेरेलैक बच्चों को दे रहे हो तो इसमें आपको गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो बस दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए, और अगर आपने अब तक वजू मदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वजू मदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।